Hello बच्चों, let's read the following question. While standing on a bridge 15 meter above the ground से 15 meter above ब्रिज पे आप खड़े हुए हो, you drop a stone from rest से आप stone को drop करते हो. When the stone has fallen 3.20 meter, you throw a second stone straight down. Second stone को क्या किया? Straight down throw किया. जब जो पहले वाला stone था वो क्या आ गया? 3.20 मीटर की नीचे आ गया. What initial velocity must you give the second stone if they are both to reach the ground at the same instant? अगर उन दोनों को same instant पे ground पे पहुंचना है तो initial velocity हमें second stone को कितना देना होगा? Take the downward direction to be the negative direction. जो downward direction होगा वो negative direction है. ऑप्शंस क्या हैं? -4.9 मीटर पर सेकेंड, -9.8 मीटर पर सेकेंड, -8.4 मीटर पर सेकेंड और -11 मीटर पर सेकेंड. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है जो हमें देना है किसी सेकंड स्टोन को, सो दैट वो क्या करे? फर्स्ट स्टोन के साथ ही ग्राउंड को स्ट्राइक करे. नाउ लेट अस सपोज इस पोजीशन पे क्या है? ब्रिज है. तो ब्रिज के इस पोजीशन से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फर्स्ट स्टोन आ रहा है. फर्स्ट स्टोन ने टोटल डिस्टेंस जो है कितना कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज गिवन इक्वल्स टू 15 मीटर. जब फर्स्ट स्टोन यहाँ पे था, सपोज डी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? डी, दैट इज इक्वल्स टू 3.20 मीटर के डिस्टेंस पे था. तो उस टाइम पे हमने क्या किया? फर्स्ट स्टोन यहाँ पे आ चुका था, उस टाइम पे हमने एक सेकंड स्टोन जो है वो यहाँ से थ्रो किया. तो यहाँ पे हमने क्या थ्रो कर दिया? सेकंड स्टोन थ्रो किया. तो फर्स्ट स्टोन तो यहाँ पे आ चुका था. तो जितने टाइम में सपोज फर्स्ट स्टोन यहाँ से लेके यहाँ तक टी टाइम में आ रहा था, तो सेकंड स्टोन को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टी टाइम में कवर करना है. मींस सेकंड स्टोन को टी टाइम में 15 मीटर कवर करना है, जबकि फर्स्ट स्टोन को टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करना है? इट हैज टू कवर, फर्स्ट स्टोन कवर करेगा कितना डिस्टेंस? इन कवर डिस्टेंस 15 मीटर माइनस डी मीटर इन टी सेकेंड. टी सेकेंड में वो 15 मीटर माइनस डी मीटर, डी जो है वो क्या है हमारे पास? 3.20 मीटर है. इतना डिस्टेंस कवर करेगा फर्स्ट स्टोन. उसको सेकंड स्टोन को क्या करना है? उतने टाइम में टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करना है? हैज टू कवर 15 मीटर. तो हमें क्या करना होगा? टी निकालना होगा. देन हम क्या करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का हमारे पास रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है? दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. तो यहाँ से हम डिस्टेंस, हमें 15 मीटर मालूम है, टाइम टी निकाल लेंगे, तो डिवाइड बाय टाइम करेंगे डिस्टेंस को, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा. अब इसमें फॉर्मूलाज कौन सा हम यूज करेंगे? फॉर्मूला used in the questions are, फॉर्मूला यूज करेंगे s is equals to ut plus half a t square. ये फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सेकंड, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? अगर जो u का वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाए तो उस टाइम पे s किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2a t स्क्वायर के, विच मीन्स वी विल यूज t इज इक्वल्स टू, t स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 2s/a के. सो यहाँ से हम लिख लेंगे दैट t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2s/a होगा. अब सभी टर्म्स का मीनिंग देख लेते हैं. s जो है उससे हम डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस को, u से हम डिनोट कर रहे हैं किसे? इनिशियल वेलोसिटी को, a से डिनोट किया है एक्सेलरेशन को, a here denotes acceleration and t से हम क्या डिनोट कर रहे हैं? टाइम को डिनोट कर रहे हैं. अब पहले फर्स्ट स्टोन की हम बात कर रहे हैं t टाइम निकालने के लिए. तो फर्स्ट स्टोन 15 मीटर कवर करेगा कितने टाइम में? लेट अस से t1 टाइम में वो कवर कर रहा है 15 मीटर. तो t1 किसके इक्वल होगा? t1 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमने t के लिए फॉर्मूला क्या लिखा? दैट इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2s/a होगा. तो यहाँ पे 2 इंटू एस का जो वैल्यू है वो कितना है? 15 मीटर है हमारे पास डिस्टेंस कवर किया. जो एक्सेलेरेशन उस पे एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन है वो किसके इक्वल होगा? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है.
और कोई इस पे कुछ भी हमारे पास फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो ओनली फोर्स एक्टिंग विल बी ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे एक ही जगह पे 9.8, विच मीन्स T1 जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 1.7496 एंड यूनिट्स क्या होंगे, सेकंड होंगे। अब सेकंड फर्स्ट स्टोन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 कितना टाइम ले रहा है, 3.20 डिस्टेंस, 3.20 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो सपोज T2 टाइम ले रहा है, तो T2 कितना होगा, T2 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 3.20 मीटर डिवाइड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज अगेन 9.8 है हमारे पास। तो यहाँ से T2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0.8081 सेकेंड के इक्वल आ गया। तो हमें निकालना था टी टाइम, तो टी टाइम किसके इक्वल होगा, T1 माइनस T2 के इक्वल होगा। रेस्ट जो डिस्टेंस है 3.20 मीटर के आफ्टर जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करेगा, जो फर्स्ट स्टोन होगा। तो T यहाँ से इक्वल आ जाएगा 1.7496 minus 0.8081 के, which means T will be equals to 0.9415 and units क्या होंगे, सेकंड होंगे। अब इतने टाइम में सेकंड स्टोन को क्या करना है, 15 मीटर कवर करना है। तो हमें निकालना है उसका इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट स्टोन के लिए तो हमें फर्स्ट स्टोन तो रेस्ट पे बोला था, अगर रेस्ट पे बोला था तो हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो है, इनिशियल वो रेस्ट पे है, तो हम t इज इक्वल्स टू 2s/a का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। लेकिन सेकंड स्टोन के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो हमें u का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस क्या होगा, हाफ a t स्क्वायर होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, हमें u निकालना है, तो ut को एक तरफ लिख लिया, दूसरी तरफ क्या रह गया, s माइनस 1/2 इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से u किसके इक्वल आ गया, s/t हो गया, माइनस 1/2 इंटू a इंटू टी, स्क्वायर जो है वो t से हमने कैंसिल कर दिया, तो वैल्यूज फिल कर देते हैं। सो u विल बी इक्वल्स टू 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.94 माइनस 1/2 multiply by acceleration that is 9.8 multiply by t that is 0.94। अब यहाँ से अगेन u का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 15.957 minus 4.606। So from here we will get the answer for u, initial velocity equals to 11.315351 and units होंगे मीटर पर सेकेंड। So this will be the final answer for the given question। अब हमें बोला था कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो हमें नेगेटिव लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो क्या लेना है, साइन विल बी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव होगा। अब जो स्टोन है वो डाउनवर्ड हम उसको फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी को हम लिखेंगे -11.351 एंड यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड, और वी कैन राइट v is nearly equals to -11 मीटर पर सेकेंड। So this is final answer for the given question। तो given option में से D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। I hope you understood well। Thanks।